नमस्कार। जब हर साल सीबीएसई और बाकी बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं तो एक लाइन बार बार सुनने को मिलती है, इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली। यह सिर्फ एक खबर नहीं होती बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के मन में सवाल पैदा कर देती है। कई लड़के सोचते हैं क्या हम पीछे रह गए, और कई लड़कियां सोचती हैं क्या हम सच में ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है जितनी ये लाइन सुनने में लगती है। सच्चाई ये है कि यहाँ बात लड़का या लड़की होने की नहीं है बल्कि आदतों, सोच और अप्रोच की है। अगर हम पिछले कई सालों का डेटा देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है कि लड़कियों का पास परसेंटेज लड़कों से थोड़ा ज़्यादा रहता है। कई बार 5 से 10% तक का फर्क देखने को मिलता है। लेकिन इस फर्क का मतलब ये नहीं है कि लड़के कम इंटेलिजेंट हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि लड़कियों की कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है। अगर आप एक क्लासरूम का सीन इमेजिन करें तो आपको खुद फर्क समझ में आएगा। आगे की बेंच पर बैठकर ध्यान से सुनने वाले, हर बात को कॉपी में लिखने वाले और टीचर से डाउट पूछने वाले स्टूडेंट्स में अक्सर लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है। वहीं कई लड़के पीछे बैठकर सोचते हैं अभी तो पूरा साल पड़ा है, बाद में देख लेंगे। यही बाद में धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर वही आदत रिजल्ट को तय कर देती है। यह कोई किताब की बात नहीं है, यह हर भारतीय स्कूल की ग्राउंड रियलिटी है। फर्क दिमाग का नहीं, डेली रूटीन का है। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो एग्जाम के एक दिन पहले पूरी किताब खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, जीत किसकी होगी? आज के समय में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा कारण बन चुका है और इसमें भी लड़के ज़्यादा फंस जाते हैं। मोबाइल, गेमिंग, रील्स, टाइम पास, ये सब चीज़ें धीरे धीरे टाइम को खा जाती हैं और स्टूडेंट को पता भी नहीं चलता कि उसका फोकस कब ख़त्म हो गया। कई लड़के दिन में 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और 5-6 घंटे मोबाइल में निकाल देते हैं, जबकि कई लड़कियां कंपैरेटिवली अपने टाइम को थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल में रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने गोल को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लेती हैं। उनके अंदर एक जिम्मेवारी का भाव हमेशा बना रहता है। मुझे कुछ बनकर दिखाना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। यही थॉट्स उन्हें रोज पढ़ने के लिए उकसाती हैं। लेकिन अब एक और सच्चाई समझिए जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं। लड़के कमज़ोर नहीं होते, बल्कि कई बार उनका माइंडसेट अलग होता है। वे रिस्क लेना चाहते हैं, वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, वे लास्ट मोमेंट पर खुद को प्रूव करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम लास्ट टाइम पढ़कर भी कुछ कर लेंगे। कुछ केसेस में वो कर भी लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में यह स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। वहीं लड़कियां रिस्क कम लेती हैं लेकिन कंसिस्टेंसी से चलती हैं, और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा वेपन होता है। यही कारण है कि एवरेज इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी कई लड़कियां टॉप कर जाती हैं और हाई इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी कई लड़के एवरेज ही रह पाते हैं। स्कूलों में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, पीयर प्रेशर। कई लड़के सिर्फ इसलिए पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ने लग गया तो लोग मुझे पढ़ाकू कहेंगे। वो कूल दिखना चाहते हैं, दोस्तों के बीच अलग दिखना चाहते हैं। धीरे धीरे यह मजाक एक एटीट्यूड उनकी आदत बन जाता है। दूसरी तरफ कई लड़कियां इस पीयर प्रेशर से थोड़ा दूर रहती हैं। वो ज़्यादा फोकस अपने गोल पर करती हैं और यही फोकस उन्हें आगे ले जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रुथ समझने की ज़रूरत है। नेचर ने लड़का और लड़की दोनों को बराबर दिमाग दिया है। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि कौन उस दिमाग को कैसे यूज कर रहा है। अगर एक लड़का अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा दे, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर ले और डेली रूटीन को डिसिप्लिन बना ले तो वह किसी भी लड़की से पीछे नहीं रहेगा। और अगर एक लड़की ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, कंसिस्टेंसी छोड़ दे, तो वह भी पीछे रह सकती है। इसलिए यह लड़ाई लड़का वर्सेस लड़की की नहीं बल्कि अच्छी आदत वर्सेस बुरी आदत की है। आज ज़रूरत है कि हर स्टूडेंट खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछे, क्या मैं सच में अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो ब्लेम किसी और को मत दो, ना सिस्टम को, ना जेंडर को, ना टीचर को या अन्य किसी को, क्योंकि आखिर में रिजल्ट आपकी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन होता है। पेरेंट्स और टीचर को ये समझना होगा कि कंपैरिजन सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप एक लड़के को बार बार ये कहेंगे कि देखो लड़कियाँ तुमसे आगे हैं, तो इससे मोटिवेशन नहीं फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। उसी तरह अगर लड़की
लड़कियों पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वे भी धीरे धीरे टूटने लगेंगी। ज़रूरत है गाइडेंस की, सपोर्ट की और सही डायरेक्शन की। अंत में बस इतना समझ लो कि जब अगली बार रिजल्ट आएगा तो दुनिया फिर वही कहेगी लड़कियां आगे हैं या लड़के पीछे हैं, लेकिन तुम खुद से यह कहना मैं अपनी रेस दौड़ रहा हूं, क्योंकि असली कंपटीशन किसी और से नहीं खुद से है। जिस दिन तुमने अपने हैबिट्स को बदल लिया, अपने टाइम को कंट्रोल कर लिया और कंसिस्टेंसी को अपना लिया, उस दिन रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। और उस दिन कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम लड़के हो या लड़की, उस दिन लोग सिर्फ यह देखेंगे कि तुम विनर हो। याद रखना, जीत हमेशा उसी की होती है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा जीतता है, और जो स्टूडेंट अपनी आदतों पर जीत हासिल कर लेता है उसे ज़िंदगी में कोई भी हरा नहीं सकता। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।